था कि द्विघात समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं है ना। चर राशि का मान अगर दिया हो तो ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं है। ये भी कल हमने पढ़ा था। अब हम लोग मूल ज्ञात करने की विधि पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कल हम लोगों ने मूल सिद्ध किया था कि ये मूल है कि नहीं है, आज हम लोग वो मूल ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो मूल ज्ञात करने की विधि के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण के हेडिंग डाल लीजिए, मूल अथवा, अच्छा मूल अथवा उसको क्या कहते हैं, मूल को और क्या कहते हैं, हल, ठीक है। हल ज्ञात करने की विधि। ये सब क्या है, परीक्षा में नहीं आएंगे लेकिन ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल 3 विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो आपके चैप्टर में है। पहला है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण, है ना, का हल ज्ञात करना। दूसरा समीकरण का हल ज्ञात करना भी लिख सकते हो, करना, ठीक। दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण बना लो, ठीक, समीकरण का हल ज्ञात कर, ठीक है। तीसरा है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात, ठीक है। ये 3 विधि है जिससे हम दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 विधि हैं। पहला गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। ये 3 विधि है जिनसे हम किसी भी द्विघात समीकरण का, है ना, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल या हल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला विधि हमारा क्या है, पहला विधि है गुणनखंड विधि से, है ना, हल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण, है ना, हल ज्ञात करना। तो आपने गुणनखंड सीख लिया है, गुणनखंड सीखा है ना, द्विघात समीकरण का गुणनखंड सीखा है। बहुपद का अगर गुणनखंड द्विघात समीकरण का नहीं आता तो बहुपद को तो आता ही है, केवल इसमें बराबर 0 लगा है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है ना। तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए, द्विघात समीकरण टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए।
ठीक है। द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 इजिकल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब ये हमको मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण क्या दिया है? द्विघात समीकरण दिया है जो आपका 2x² प्लस x माइनस 6 इजिकल टू। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने की विधि हमने आपको बताया है, ठीक है। इस गुणनखंड को आप करके दिखाइए, ठीक है। हो गया है, नहीं हुआ तो भी देख लीजिए, हो गया है तो भी मिला लीजिए, ठीक है। तो पहले ये देखो a कितना है 2 और c कितना है 6, तो 6 और 2 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 12। इसको आप भाग दे दीजिए, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 12 के कितने गुणनखंड? 1 2 2 3 आया। अब ऐसा जोड़ा बनाए कि जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। b बराबर ये a था, ये c था और b कितना है 1 है, ठीक है। तो ऐसा बनाइए कि 3 और 1 बना लीजिए, 2 और 4 कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 और 3 एकम 3। अब इसको जोड़ के देखिए तो 4 धन 3 बराबर 7, ये गलत है। घटा के देखिए 4 में से 3 गया 1, आ गया ना। तो अब करिए, ये हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ b के जगह पर 4 धन 4 माइनस 3 लिखना है ना। 4 में से 3 गया, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ 1 नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 है ना। तो x माइनस 6 इजिकल टू 0। अब तोड़ दीजिए, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इजिकल टू 0, ठीक। इधर या करिए डबल, ये 2 बार 0 लगा यानी बराबर 0 लगा है ना, तो इधर भी बराबर का इक्वल नहीं लगेगा, या लगेगा, ठीक है। इसको कहते हैं या का चिन्ह। तो 2 इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2x, इसमें बचा क्या x, इसमें क्या बचा 2, इसमें देखिए माइनस 2 तिहाई 6, तो 3 दोनों में है ना, तो -3 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। अब ये x प्लस 2 समान है, उसको कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बच जाएगा? x प्लस 2x माइनस 3 इजकल टू 0। गुणनखंड हो गया ना। अब बराबर, अब देखिए कैसे मूल निकालेंगे, ठीक है। मूल निकालने के लिए यहां देख लीजिए, यदि x प्लस 2 ये इतना बराबर भी 0 होगा और इतना बराबर भी 0 है ना, तो ये बारी बारी से x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो x बराबर इसको इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा -2, तो x का एक मान -2 आ गया। अब दूसर के वाले से, यदि 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू 3 को इधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। अब 2 को इधर ले जाना है, ठीक है, तो x इजिकल टू गुणे में है, इधर जाएगा बराबर के उधर, तो कहाँ जाएगा बटे में, तो 3/2, x इजिकल टू 3/2 आ गया। यानी x के 2 मान है ना, कौन कौन से? अतः लिख लीजिए सीधा, अतः द्विघात समीकरण के मूल x इजिकल टू कितना क्या है -2 आया और एक 3/2 है, ये 2 मूल होंगे, है ना, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण x² माइनस 45x प्लस 324
इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। छोटा छोटा तो आप लोगों ने करा, अब देखिए बड़ा करके, ठीक है। तो यहां देखिए a बराबर कितना है, द्विघात समीकरण आपका कितना दिया है, द्विघात समीकरण आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से अब तुलना करके तो बताना जरूरी नहीं है, अब जानते हैं मानक रूप जानते हैं, मानक रूप से तुलना करके ए बी सी का मान निकालिए। ए बराबर 1, बी बराबर 45 माइनस 45 और सी बराबर कितना है 324। गुणनखंड करने के लिए पहला स्टेप हमने क्या बताया है, पहला स्टेप ए और सी का गुणा करना बताया है, तो बार बार बताना पड़ेगा तब करेंगे। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर 324 का 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब ये 2 से कटेगा नहीं तो अगला अंक 3 ले लीजिए, 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिके 9, 3 एकम यानी 324 के गुणनखंड कितना कितना हो गया, 1 2 2 3 3 3 3 हो गया। अब इसको अब देखिए एक से अधिक है ना, आपको एक जोड़ा बनाना है ना, तो अब किसका किसका करें, तो अब ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके नहीं 4 3 12, 12 तिया 36, ठीक है। और 3 त्रिके 9, 9 एकम 9, ये देखिए 36 गुणे 9 बराबर 324 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ घटा के देखिए तो 36 प्लस 9 बराबर 45, बी बराबर 36 माइनस 9 बराबर घटेगा कितना बचेगा 27 ना। तो ये घटाने पर 27 आ रहा है जो कि बी के बराबर नहीं है, जोड़ने पर 45 आ रहा है ना, तो क्या करेंगे ये वाला चीज यहां रख लेंगे। अब उतार लीजिए अपना समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर 45 की जगह आपको क्या लिखना है 36 प्लस 9, ठीक है, रख दिया हमने। अब आप ईमानदारी से आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, ठीक है ना, ईमानदारी से, उसमें बेईमानी मत लगाइएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ईमानदारी से करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस माइनस माइनस, यही ईमानदारी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा तब बेईमानी हो जाएगा। ईमानदारी प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 9x का 9x, ठीक है, प्लस 324 बराबर 0। अब 2 2 का जोड़ा बना लीजिए, ठीक है। कॉमन इसमें x कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दीजिए तो x माइनस 36, इसमें देखिए 9 कॉमन आ रहा है, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 36 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 36, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये देखिए कोष्टक वाला समान है, इसको पुनः कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर हो गया, गुणनखंड हो गया ना।
अब मूल निकालने के लिए देख लीजिए यहां, यदि x माइनस 36 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 36। ठीक है, यदि x माइनस 9 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू 9। तो x के अतः द्विघात समीकरण के मूल्य x इजिकल टू 9 और 36 हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए।